नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। अभी अभी की दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। यूके ट्रिपल एससी आपका पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है और बहुत से बच्चे क्या हैं, बहुत ही चिंतित हैं, बहुत ही परेशान हैं। क्यों? आइए दोस्तों जानते हैं। यह है स्क्रीन पर दोस्तों रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम है उसे भी जान लेते हैं। उनका परेशान होना दोस्तों कहीं ना कहीं सही है, लेकिन देखिए दोस्तों, ये एससी मेरिट लिस्ट जारी हुई है, लेकिन एससी मेरिट लिस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम एससी ऑर्फन और एसपी। ये एसपी क्या है, एससी कन्वर्ट क्यों हुआ है, ये क्या है, मतलब इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इसमें इन बच्चों का सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ है? 137 नंबर पर। और जनरल की मेरिट कितने पे जारी है? 107 नंबर। तो इन बच्चों का कहना है कि भाई हमारी मेरिट तो कम जानी चाहिए। पहली बात तो बताऊं तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ मेरिट, क्या नंबर जारी है। लेकिन इसका मतलब समझिए भाई, इसका मतलब है क्या कि ये हुआ। देखिए पहले तो ये देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण और जनरल कैटेगरी में नौकरी पाने के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला दिया था 5 जनवरी 2026 को, यानी कि आज के दिन 5:27 पर। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और मेरिट को लेकर लंबे समय से चल रही बहस अब सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के साथ समाप्त हो चुकी है। यही फैसला है वो। शीर्ष अदालत ने दोस्तों स्पष्ट कर दिया कि यदि आरक्षित कोई वर्ग है जिसने आरक्षण लिया, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उम्मीदवार को भी सामान्य श्रेणी की सीटों पर नौकरी पाने का हकदार है, बशर्ते वे उस श्रेणी की कट ऑफ अंक हासिल करें। यानी कि अगर आपने 107, अभी जनरल की मेरिट कितने पे गई है? 107 पे, और 107 पे जनरल की मेरिट जा रही है और आपके 110 आ रहे हैं, 108 भी आ रहे हैं, 125 भी आ रहे हैं, मतलब 107 से ऊपर। तो इस फैसले से न केवल आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को बड़ा अवसर मिला है, बल्कि यह नियम भर्ती प्रक्रिया में ओपन या अनारक्षित सीटों की व्याख्या को भी नए सिरे से परिभाषित करता है। वो देखिए कैसे। यह मामला दोस्तों हाईकोर्ट से जुड़ा था। यह विवाद राजस्थान हाईकोर्ट की एक भर्ती प्रक्रिया से शुरू हुआ था। हाईकोर्ट ने नियम बनाया था कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को जनरल कैटेगरी की सीटें नहीं दी जाएगी, भले ही उनके अंक सामान्य कट ऑफ से अधिक क्यों ना हो। हाईकोर्ट का यह भी तर्क था, यदि डबल बेनिफिट होगा, एक तो आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, दूसरा साथ ही जनरल सीट पर चयन भी हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। अब देखिए, कई बार तो लगता है कि ये सही है, कई बार लगता है गलत है, और मैं इस पे वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। बाकी अपने विचार बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की दलील को खारिज कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जी मसीहा की पीठ ने कहा कि मेरिट का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी फैसले का हवाला भी दिया। ओपन का अर्थ है सभी के लिए खुला। आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित सीट पर मेरिट के आधार पर चयन से रोकना न्याय संगत नहीं है। इसको अगर आसान भाषा में समझें, यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के कट ऑफ पर पार करता है तो उसे इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार ही माना जाएगा। यानी कि फिर आपकी जो एससी के सर्टिफिकेट हैं, ओबीसी के सर्टिफिकेट हैं, वो मान्य, या आप ये कह लें कि उनकी फिर वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी उम्मीदवार माने जाएंगे। फाइनल मेरिट, यदि अंतिम परिणाम में कुल अंक जनरल कट ऑफ से कम होते हैं तो उम्मीदवार को वापस अपनी मूल आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा ताकि आरक्षण का लाभ मिल सके। यानी कि सीधी सी बात है भाई, आपको दोहरा लाभ नहीं मिलेगा, एक ही लाभ मिलेगा। और ओपन का मतलब है सभी के लिए खुला। तो एक तो ये जानकारी थी। अब आइए दोस्तों रिजल्ट के बारे में। अब जैसे ही आप रिजल्ट देख रहे हैं तो बहुत से बच्चों का यहाँ पर किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, कन्वर्टेड फ्रॉम एसटी। एक तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानूंगा, मेरे अपना खुद के विचार हैं, हो सकता है बहुत से लोग इस बात से सहमत ना हो और बहुत से लोग सहमत हो भी हो जाएं। एक तो ठीक है, जनरल की सीट है, अगर आप इसको ऐसा करें, और जनरल की मेरिट फिलहाल 107 पे गई है, और बहुत सी जो मेरिट है एससी एसटी ओबीसी की मेरिट वो कहीं ना कहीं 130, 137, 138 पर भी गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जनरल बच्चों का क्या होगा, जब वो बच्चे इतनी मेरिट लेकर आ रहे हैं तो उनका क्या होगा। मतलब मेरिट और भी डाउन हो सकती थी जनरल की। यदि किसी ने एससी का कोई भाई है और एससी की सीट से ही वो फाइट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको उसी पे ही फाइट करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन अब आप भी अपने बताइए विचार क्या है। और यदि वो एससी का सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म भर रहा है, एससी का लाभ ले रहा है, एक तो उसने लाभ ले लिया कि फॉर्म 300 रुपये का था और फॉर्म उसको मिलेगा 100 रुपये का, मैं ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक तो उसका लाभ यही हो गया। दूसरा उसका लाभ ये हो गया भाई, एससी का जनरल को 45% मार्क्स लाने थे और एससी एसटी को मात्र 35 मार्क्स लाने थे। समझिएगा, तर्क के साथ बात कीजिएगा। तो दूसरा लाभ इसको ये हो गया। तीसरा, जब वो सिलेक्शन लेता है जनरल वालों से उसके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं,
जनरल वाले से उसके क्या आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 108 आ गए सपोज करो या 110 आ गए, तो वो सिलेक्शन किसका काट रहा है, जनरल यानी कि ओपन वालों का काट रहा है। तो ये बात कहाँ तक सही है, कभी कभी और अंदर इस बात में घुसते हैं तो कई बार सही भी लगता है कि चलो ओपन की भर्ती है तो सभी के लिए खुली है, और कई बार ये ऐसा भी लगता है कि यार ये सही नहीं है। तो अभी खैर हम इस पर रिसर्च और भी जारी कर रहे हैं, लेकिन जो हमने प्रॉपर ये वीडियो आपके लिए बनाई है, समझाने के लिए बनाई है, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही समझ नहीं आता है कन्वर्टेड का मतलब क्या है, क्या मैं सेफ हूँ इस कट ऑफ को लेकर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको बधाई देना चाहूँगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके जर्नल की मेरिट से ज़्यादा मेरिट गई हुई है, लेकिन आपके नंबर उससे ज़्यादा हैं कट ऑफ से। तो आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो, मैंने तमाम जानकारी आपको साझा कर दी, और वीडियो को शेयर होना चाहिए, और टेलीग्राम से जुड़ें और कंजूसी करना छोड़ दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।